नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय विवाह या फिर कह लीजिए प्रेम विवाह या फिर कह लीजिए प्रेम, इन सभी विषयों पे आज हम बात करेंगे। कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात करेंगे जो हस्तरेखा में ये दिखाते हैं कि ऐसे लोगों का प्रेम होता नहीं, अगर हो जाए तो चलता नहीं, और अगर ये भी कहा जाए विवाह तक बदल भी जाए तो वैवाहिक जीवन में तरह तरह की समस्याएं। या फिर ये भी आप समझ सकते हैं, एक बिंदु ये भी मेरा रहेगा कि मान लीजिए प्रेम विवाह नहीं भी हुआ, मान लीजिए प्रेम विवाह नहीं हुआ, विवाह के उपरांत अगर कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस तरीके की रेखा समस्याओं को दिखाती है, क्या रेखाओं के माध्यम से उपाय कर सकते हैं, या वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उसका क्या उपाय होगा, इन सभी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करेंगे। वैवाहिक जीवन अगर कहा जाए, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए, समय के अनुसार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पहले के ज़माने में इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। दो पॉइंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। जिन बच्चों, जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ डे अगर कहें 20 तारीख को पैदा हुआ है, जिस दिन बच्चा पैदा हो और खासकर जो घर का सबसे बड़ा बच्चा हो उस पर अप्लाई होगा ये चीज़। बच्चा जो घर का सबसे बड़ा है, जिस डेट में पैदा हुआ है उससे 30 दिन पहले बच्चे का विवाह नहीं होना चाहिए। जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ क्या किस तरीके से देखा जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म जो है 20 जनवरी को पैदा हुआ, 20 जनवरी, तो 20-25 दिन पहले जो है अगर मान लीजिए 10 फरवरी की डेट निकली विवाह की तो बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। घर का बड़ा लड़का हो या लड़की हो, जो भी बड़ा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम जो है 20 से 30 दिन पहले बच्चे की शादी अच्छी नहीं कहलाएगी एक बार, या कोई ना कोई समस्या विवाह के उपरांत बनी रहेगी। मैं यही नहीं कहूँगा लड़ने झगड़ने, कोई ना कोई समस्या हो सकती है। घर का सबसे बड़ा बच्चा या बच्ची, घर का सबसे बड़ा बच्चा या बच्ची, कोई भी मांगलिक काम उसका होता है, शादी हो या शादी से पहले का, रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गया, तिलक हो गया, परीक्षा हो गई, कुछ भी, पहला कार्यक्रम उसके नक्षत्र वाले दिन नहीं होना चाहिए। मान ली एंगेजमेंट है और बच्चा अगर कहा जाए शतमिषा नक्षत्र में पैदा हुआ है या फिर पहले पूरा फाल्गुनी में पैदा हुआ है, और उस दिन भी जो है अगर कहा जाए नक्षत्र वही था, परीक्षा थी, नक्षत्र वही था, तो वो भी अच्छा नहीं कहलाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जिन बच्चों, घर के बड़े बच्चे, बच्चा हो या बच्ची हो, उसकी जब शादी हो, शादी से पहले अगर कोई कार्यक्रम है या डायरेक्ट शादी है, जो भी कार्यक्रम सबसे पहला होगा उस दिन का नक्षत्र, बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो नक्षत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो समस्याएं विवाह या वैवाहिक जीवन को लेके बनी रहेंगी। चलिए कुछ रेखाओं के माध्यम से मैं बताता हूं। पीछे इन रेखाओं का मैंने कभी जिक्र नहीं किया, पहली बार इन रेखाओं पे वीडियो बना रहा हूं, और बेहद महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। यहां पर यह भी कह सकते हैं, सबसे पहले प्रेम की बात करें, ठीक है? और प्रेम विवाह या विवाह से संबंधित चीजों में कौन सी रेखाएं चीजों में खराबी को दिखाती हैं। देखिए एक चीज समझिए, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित, खराबी से संबंधित बहुत सारी रेखाएं हैं। एक उदाहरण मैं दूं, अगर मान लीजिए कि 20 रेखा हैं और विवाह, अच्छे विवाह की 2 या 3 रेखाएं होती हैं, केवल 2 या 3 अच्छे विवाह की। वैसे ही जन्म कुंडली में 7वें भाव को विवाह का स्वामी माना गया है, स्वामी भाव माना गया है, और 7वें भाव से हम लोग मार्केश का विचार करते हैं। इतने मार्केश मतलब पीड़ा देने वाला भाव, और उसी भाव से जो है विवाह का विचार किया जाता है। जिस समय पे ज्योतिष बनाई होगी, बड़े ज्ञानी लोग होंगे उस समय के, ठीक है? चलिए, ये मंगल का क्षेत्र है, इसे हम लोग कहते हैं मंगल, निचला मंगल, और ये शुक्र का क्षेत्र है। जिन लोगों का शुक्र का क्षेत्र और मंगल का क्षेत्र एक बराबर उठा हो, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर उठा हो, या फिर मंगल का अगर ज्यादा उठा है, शुक्र का मंगल से कम दबा है,
मतलब ये हिस्सा ज़्यादा हो गया और ये हिस्सा कम हो गया, या फिर ये बराबर है, या फिर ये बराबर है। ऐसे में कहा जाएगा कि प्रेम बड़ी दिक्कतें हैं। एक बात, प्रेम विवाह उससे भी बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए किन्हीं ग्रहों के कारण विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत, और खासकर अगर कहा जाए एक रेखा इस रेखा को काट के चंद्रमा की तरफ जाए, कहीं ना कहीं विवाह और प्रेम प्रेम दोनों ही इसमें खराब कहलाएगा। ऐसे लोगों को अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। ऐसे बेटियों को बड़ा कहीं ना कहीं बहुत सावधानी से अपने प्रेम इत्यादि चीज़ों में पढ़ना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कष्ट को दिखाता है। ये 90% वाली बात नहीं है, ये 100% वाली बात है। अगर ये हिस्सा उठा होगा, ये हिस्सा दबा होगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे और उसके बाद रेखा निकल रही है जो कष्ट को दिखाती है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधान होकर चलिएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ख़ासकर बच्चियों की मैं बात करना चाहूँगा, जो प्रेम में धोखा खाते हैं, जिनका प्रेम चल नहीं पाता है। ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा को कई रेखाएं काटें, 3 4 5 रेखाएं काटें, चंद्रमा का हिस्सा दबा है, ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, इस पर 2 3 4 रेखाएं हैं या फिर दाग धब्बे हैं, प्रेम में बाधा को दिखाता है, बच्चियों को कहीं ना कहीं धोखे को दिखाता है। यहाँ पर स्थिति जो है दबा होगा, ज़्यादा दबा होगा या दाग धब्बे ज़्यादा होंगे, उतने ही मानसिक पीड़ा को भी ये बढ़ाएगा। मस्तिष्क रेखा लहरा रही है तो कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद को बढ़ाएगा, डिप्रेशन, तनाव, मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि पागलपन तक व्यक्ति को जा सकता है। ये धोखे के संकेत हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बहुत सोच समझ के देख दाख के ही प्रेम में पड़ना चाहिए, प्रेम संबंधों में पड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को पहला प्रेम बहुत सावधानी से, दूसरा हो, पहला हो, तीसरा हो, मैं सभी को कहूँगा सावधानी से। अगर आपका विवाह हो चुका है मान लीजिए और उसमें बना हुआ है तो वैवाहिक जीवन बहुत सावधान रह के चलिएगा, ये उसके लिए भी खराब कहलाएगा। ये उससे संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियों को बढ़ाएगा। ये होता है यव का निशान। यव के निशान से एक रेखा आगे जाए, ठीक है, यव का निशान मतलब इस टाइप से यव का निशान लोग कहते हैं, और वहां से एक रेखा शुरू हो, उस जगह से एक रेखा शुरू हो, भाग्य रेखा को आके टच करे, भाग्य रेखा को आके टच करे, तो ऐसे में कहा जाएगा इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो शून्य है, मतलब कोई अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, सामान्यता अगर कहा जाए, अगर ये जो है छू रहा है तो। यहीं पे अगर भाग्य रेखा को काट के आगे बढ़े या फिर सूर्य रेखा को भी काट दे, ऐसे में कहा जाएगा ये अपयश को दिखाता है, ये हानि को दिखाता है, ये बदनामी को दिखाता है। ऐसे लोगों को विवाह और खासकर विवाह के बाद प्रेम संबंधों में नहीं पड़ना चाहिए। ये बहुत खराब रेखा, अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि महिलाओं के कारण या पुरुषों के कारण बदनाम हुए, और अच्छा खासा बदनाम हुए। बदनामी थोड़ी मोड़ी नहीं, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये यव का निशान है, यव के निशान से एक रेखा जाए। अब मान लीजिए ये रेखा छोटी है, इतने भी आ रही है, बेहद खराब है। जीवन में सब कुछ कर लीजिएगा लेकिन अपने जीवन साथी को धोखा मत दीजिएगा। अगर ये रेखा है, अगर ये रेखा है, मान लीजिए विवाह नहीं हुआ तो जीवन में बहुत सोच समझ के देख दाख के चलिएगा। ये बेहद खराब रेखाओं में से एक रेखा कहलाती है, ये अच्छी रेखा नहीं है। ये विवाह की रेखा है, विवाह की रेखा नीचे जाके 2 फाड़ में बटे, इस टाइप से। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में विशेष सावधानी, मैं अभी उपाय बताऊंगा, उसको जरूर करिएगा। मैं यहां तक कहूंगा ये अलगाव भी करा सकती है, इतनी पावरफुल रेखा है। रेखा हल्की है, पीड़ा कम है, रेखा गाढ़ी है तो तनाव ज़्यादा है, तनाव ज़्यादा है, उसमें संदेह नहीं है। अगर नीचे जाके 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातक का विवाह और वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, और यहां तक दिक्कत हो सकती है कि दोनों को अलग हो जाना पड़े। ठीक है, हल्की है, पतली है, ठीक है, रेखा हल्की है तो उतनी दिक्कतें नहीं है। रेखा अगर स्पष्ट साफ है और कहीं हल्की सी मोटी हो गई
तो समस्याएं बहुत ज़्यादा है। इस रेखा का यह भी मतलब कहलाता है अलगाव, मतलब ये केवल कोर्ट कचहरी से ही अलगाव नहीं मैं कह रहा हूं, ईश्वर भी अलग कर सकता है, कोई शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। हालांकि ये बात तो जब तक पूरा हाथ जिसका ना देखा जाए तब तक नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट कचहरी है कि ईश्वर है। ईश्वर मतलब जो है शारीरिक कष्ट, लेकिन यह जरूर कहा जाएगा ये अलगाव को दिखाती है। अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहिएगा। यहां पर एक चीज और मैं जो कहना चाहूंगा, देखिए ईश्वर वाली बात जो मैंने फैक्टर बोला उस पर हमारा आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन अलगाव और डिवोर्स और आपका जो है मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों पे हमारा नियंत्रण है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगला ही खराब होगा या अगला ही गलत होगा, आप भी गलत हो सकते हैं। अपने दिमाग को स्थिर करके अपने वैवाहिक जीवन में चलेंगे एकाग्रचित होके, तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित समस्याएं कम होंगी, नहीं तो बहुत खराब रेखाओं में से इनकी गिनती होती है। एक होता मंगल दोष, कई तरीके से बनता है मंगल दोष, मैंने पीछे भी वीडियो बनाया, कुछ रेखाएं और मैं दिखाता हूं मंगल दोष से संबंधित। इस जगह पे छोटी छोटी सी रेखाएं नीचे की तरफ जाएं, छोटी छोटी सी रेखाएं नीचे की तरफ जाएं। छोटी मतलब इतनी छोटी भी हो सकती है, इतनी भी छोटी हो सकती है। अगर रेखा काट भी रही है तो दिक्कतें ज्यादा है, ठीक है, तो दिक्कतें ज्यादा है। मस्तिष्क रेखा जो है और आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है, और यहां पर रेखाएं मिल नहीं हैं। देखिए दोनों अलग अलग चीज है। अगर ये रेखा है, ठीक है, ये नहीं है, ये रेखा है, ये नहीं है, मैं एक साथ बता दे रहा हूं। अगर दोनों है, मैं दोनों तो बहुत खराब कहलाएगी। अगर दोनों है तो वैवाहिक विवाह इत्यादि चीजें होता नहीं है, होता है तो चलता नहीं है। जीवन में ईश्वर पे पूर्ण रूप से भरोसा करके ही वैवाहिक जीवन में चलिएगा। एक है मानिए, ठीक है, ज़्यादातर दो होता नहीं है कि ये भी अलग हो ये भी हो। ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, जिन लोगों से सीखा है, वो ये कहते हैं कि ये होगा या फिर ये होगा। अगर दोनों है बहुत खराब है। अगर ये स्थिति है, ये मांगलिकता को दिखाता है, मंगल दोष को दिखाता है। मांगलिक जन्म कुंडली में तरह तरह के से मांगलिक हैं, और लगभग 70 से 80% जन्म कुंडलियां अगर कहा जाए तो मांगलिक होती हैं। 70 से 80%। आप यही मत समझिए चंद्र कुंडली से भी मंगल देखा जाता है, शुक्र कुंडली से भी मंगल देखा जाता है, नववांश से भी मंगल देखा जाता है, लगन कुंडली से भी मंगल देखा जाता है। जहां जहां बैठ रहा है बहुत सारे तरीके हैं। इसी के आधार पे 80% जन्म कुंडली अगर कहा जाए तो मांगलिक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 80% लोगों का विवाह खराब हो जाए, या देखिए उसका भी देखने का तरीका अलग अलग है। कितना मांगलिक खराब नहीं है, मंगल दोष अगर कहा जाए वो समस्या है। बहुत सारी समस्याओं को दिखाती ये रेखाएं, ठीक है, जिसके जिम्मेदार अगर कहा जाए तो व्यक्ति दूसरे को ही नहीं कह सकता, खुद भी इसका जिम्मेदार होगा, ये तय है। कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करेगा जिसके कारण जो है विवाह से संबंधित चीज़ों में समस्याएं उत्पन्न होंगी। उपाय मैं लास्ट में बोलूँगा, इन लोगों को विशेषकर उपाय ज़रूर करना चाहिए, इन लोगों को विशेषकर उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरु का क्षेत्र अगर दबा है, ये हिस्सा जो है काफ़ी दबा हुआ है, गुरु का क्षेत्र, उसके साथ में जाल है, यहाँ पर ये दबा है, ये भी समस्या है विवाह से संबंधित। ये इस जगह पे जाल है, और खासकर मैं ये कहूँगा पुरुषों के लिए ऐसे लोगों को प्रेम और विवाह दोनों में सावधानी रखनी चाहिए। दोनों चीज़ों के लिए ये खराब कहलाएगा। देखिए खराब अच्छा ये सारी चीज़ें जो है, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये समझने वाली बात है, केवल समझने वाली इसलिए बात है कि सतर्क रहिए, समझदारी से चलिए। मैंने शुरुआत में कहा था कम से कम 20 रेखा तो ऐसे मैं बता दूंगा, और रेखाएं विवाह से संबंधित या विवाह में दिक्कतों से संबंधित रेखा बहुत सारी रेखाएं, 20 की बात नहीं है, लेकिन 4-5 रेखा ही ऐसी है या 4-5 बिंदु ही ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं विवाह का सुख, ठीक है। केवल विवाह यहां से ही नहीं देखा जाता, ये भी विवाह के लिए देखा जाता, भाग्य ये भी कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों को दिखाता है।
जीवन रेखा, मंगल के क्षेत्र से एक रेखा गुरु पे जाए, ऐसे में भी कहा जाएगा कि प्रेम विवाह नहीं हो सकता या फिर नहीं होगा। हो गया तो ईश्वर का आशीर्वाद मानिए और विवाह के उपरांत जो है सावधानी से चलिए। कोशिश ये करिए समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, रिश्तों में उलझेंगे। अपने आप को एकाग्रचित रख के चलिए, ये रिश्तों में उलझाएगा ही उलझाएगा। जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ, इससे अद्भुत रेखा कोई होती ही नहीं है। अद्भुत रेखा सफलता के लिए, और यही रेखा ऊपर चली गई तो विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए बेहद खराब रेखा कहलाएगी, बेहद खराब। जैसे ये रेखा मैं हरदम कहता हूँ कि ऐसे लोगों का विवाह होता ही नहीं है। ठीक है, ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह होता ही नहीं है। विवाह की रेखा से एक रेखा निकल के बुद्ध की उंगली के ऊपर चढ़ जाए, मान लीजिए 1% हो भी जाता है तो चलता नहीं है। बहरहाल मैं कुछ उपाय आपको बताता हूँ, उन उपायों का ध्यान रखिएगा, उपाय ज़रूर करिएगा। ये उनको भी करना है जिनका विवाह में दिक्कतें चल रही हैं, और ये उनको भी करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को 5 माला, हर मंगलवार को 5 माला ओम अंगारकाय नमः का जाप आपको करना है, और रुद्राक्ष की माला से करना है। हर मंगलवार को 5 माला ओम अंगारकाय नमः का जाप करना है, और 5 माला करना है रुद्राक्ष की माला से करना है। हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर में अखंड दिया जलाइए। अखंड दीवा का मतलब हो गया, मंगलवार को सुबह जला दिया, दिन भर जलता रहे, आपके सोने के बाद बुझे। शनिवार को सुबह जला दिया, दिन भर जलता रहे, आपके सोने के बाद बुझे। हनुमान जी से निवेदन करते हुए लाल रंग का प्रयोग अपने बेडरूम में मत करिए। जो दीवार पे पुतवाते नहीं है, पेंटिंग कराते हैं लाल रंग की, हल्के रंगों का प्रयोग अपने बेडरूम में करिए। लाल रंग का विशेषकर मैं मना करूंगा, ठीक है। गहरे कलर मैं मना करूंगा। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, या फिर आपके पति और पत्नी दोनों की राहु की महादशा है, या फिर राहु की महादशा या अंतरदशा में आपका विवाह हुआ है और वैवाहिक जीवन में तनाव है, या संतान नहीं हो रही है, या संतान को लेके जो है तनाव बना हुआ है, विवाह दोबारा कर लीजिए। दोबारा का मतलब ये नहीं दूसरे से, दोबारा का मतलब ये हो गया कि अपने जीवन साथी से दोबारा से विवाह कर लीजिए। अब विवाह के लिए वो सब तिमझाम नहीं, एक मुहूर्त निकलवा लिया, मंदिर में गए, पंडित जी ले लिया, अपना जो है फेरे लगाए, मंत्र हो गए, बस इतना काफ़ी है। जब भी आपका विवाह जिस दिन भी आपका विवाह तय हो, उस दिन दान स्वरूप, दान के लिए, ठीक है, सफाई वाली चीज़ें, चाहे वो क्लीनर हो गया, झाड़ू हो गया, डस्टबिन हो गया, सफाई वाली चीज़ जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी भिखारी को या ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। जिस दिन आपका विवाह तय होता है उस दिन करिएगा ये काम। और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो मून स्टोन पत्थर पति जो है लगभग 8-9 रत्ती का पहने चांदी में बनवा के, और पत्नी अगर कहा जाए तो 6-7 रत्ती का चांदी में बनवा के। पुरुष अगर कहें तो अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, महिला अगर कहा जाए उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में बनवा लीजिएगा। सोमवार के दिन सुबह इसको धारण कर लीजिएगा, दोनों लोग, असर पड़ जाएगा। ये जो भी मैंने उपाय बताए हैं, ये वैवाहिक जीवन में तनाव अगर चल रहा है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए बताए हैं। करके देखिएगा, परमात्मा चाहेगा लाभ मिलेगा, ये तय है। उपाय सारे करिएगा, ठीक है, कोई बहुत बड़े उपाय नहीं है, सामान्य से उपाय हैं, लेकिन ये असर करने वाले उपाय हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।